नमस्कार साथियों। राजस्थानी हिस्ट्री की जो सीरीज 300 प्रश्नों की हमने आपको उपलब्ध करवाने का वादा किया था, उसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का आज इसमें शामिल करेंगे। साथियों, ये वे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने आपके लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। जो 10-10 मिनट के वीडियो बनेंगे, 6 वीडियो, वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्ट्री के पार्ट में बहुत वैल्यूबल होंगे, इसलिए आप इसको स्किप नहीं करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें। और आज का जो प्रश्न पत्र से संबंधित इसकी जो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारा जो एप्लीकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर लें और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न तक हमने कर दिया था इससे पहले वाले पार्ट में। अब आज 51 से शुरू कर रहे हैं। चलिए, 51वां प्रश्न है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? चंद्रसेन। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का सबसे प्रबल विरोधी कौन था? चंद्रसेन। ये प्रश्न सामान्य आपको लग रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको एक बार रिवाइज करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये 300 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है जो 6 वीडियो में आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। और यदि इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बता दिया कि नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप आरईएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। काफ़ी कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष 1540। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की थी वो चक्रपाणि मिश्र हैं। किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता? देखिए, गागरोन किले में हुआ था, रणथंभौर और जालोर का तो प्रसिद्ध है, और सिरोही में कोई जौहर कभी हुआ था ऐसा इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? देखिए, हल्दी घाटी तो राजसमंद में है और खानवा का मैदान भरतपुर में है, और कई बार अलग अलग करके भी प्रश्न पूछा है कि खानवा का मैदान कौन से जिले में है और जो है हल्दी घाटी का युद्ध कौन से जिले में है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? वो आपकी जब्ती व्यवस्था होगी। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण, दान गुरु जैसी उपाधियों से जाना जाता है? वो आपका राणा कुंभा होगा। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? वो आपका है मूर्तिकला। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी मंडोर। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? सारंगधर। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसी मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा का कृत है? राणा कुंभा कृत हैं 1, 2 और 3, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसके राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो झाला अज्जा ने। जब राणा सांगा घायल हो गया था तो उसके राजचित्र मुकुट और कवच खुद धारण कर लिए थे ताकि जनता जो सेना है उसमें भगदड़ नहीं मचे। इस वजह से झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किए थे। 1585-86 में केवल किन राजपूत शासकों को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? तो राजा मान सिंह थे, जयपुर के कछवाहा राजवंश के शासक थे। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की? तो अकबर थे। लेकिन जब संख्या पूछी जाए कि किस राजवंश, किस मुगल शासक के समय में सर्वाधिक राजपूत और हिंदू
मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, तो वो आपका औरंगजेब होगा। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? आमेर के जो है ना, ईडर के राजा भारमल और बीरमदेव मेड़तिया जो हैं, इनके साथ लड़े थे। इजारा जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। चंपारण की संधि मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के साथ के समय में भारत आए थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक हकीम खां सूर था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब कोई कुछ भी कहे, राणा प्रताप को अधीन करना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, ये कुछ नहीं थे। एक्चुअल जो इसका मामला था वो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी अकबर की। अकबर सभी साम्राज्यों को, सभी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए राजपूत नीति ही उससे सबसे बड़ा कारण थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम क्या थे? तो हाथियों का युद्ध भी कई विद्वानों ने इसको कहा है, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये से हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित वो थे, आपके हाथी थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। और इस विरासत का गवाह क्या है? बयाना, भरतपुर। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल सही है। भूमियों को कुछ भूमि उसकी चौकीदारी की सेवा तथा मांगों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, ये भी सही है। लेकिन चरणोद भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था, ये गोचर के समान भूमि होती थी, उस पर पशु चरा करते थे। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। देखिए, सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ था 1398 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो सबसे पहले आपको भटनेर का युद्ध लगाना है, फिर खानवा, फिर सुमेलगिरी और फिर हल्दी घाटी। मुंडियारी ख्यात का विषय है, मारवाड़ के राठौड़ के संदर्भ में ये लिखा गया है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे, वो आपका सूरत खाना। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसको अकबर जब हल्दीघाटी विजय के पश्चात हस्तगत कर लेता है तो राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद अकबर ने कर दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? चावंड को। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक। 1615 में क्या हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी अमर सिंह के समय में। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच जब शांति संधि हो गई तो उस समय तक चावंड वहाँ की राजधानी बनी रही थी। ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के दरबार में था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? वो था आपका मारवाड़। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हो पाया था। आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज नामक राजपूत शासक ने धारण की थी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच दो युद्ध लड़े थे, तरायन का प्रथम युद्ध और तरायन का द्वितीय युद्ध। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो आपका नागभट्ट प्रथम आंसर आएगा। प्रथम खलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार किया था वह कौन था? जलालुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? जोधपुर।
राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी। और राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार ये दो वीडियो में आपको 100 प्रश्न वो प्रश्न उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे की सीरीज के 4 वीडियो आपको कल तक और मिल जाएंगे, तो उसमें जो है आपको ये सारी जो प्रश्न हैं, जो 300 प्रश्न हमने शामिल किए हैं आज तक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और ये हमारी रेगुलर सीरीज जो हमने आपको प्रॉमिस किए थे 28 पेपर के लिए उसके अतिरिक्त है, उसका इनका कोई चार्ज नहीं है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको फ्री स्टडी का कंटेंट चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वो उस पर आपको ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।